हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और आपका 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप इस नए साल की शुभारंभ को एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाएं, नई उमंग के साथ और एक नई डायरेक्शन पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में आप सभी लोगों के जो भी आपके टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो पाए। तो मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता हूं। आपके ही इस सक्सेस को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए आपके साथ कनेक्टेड होता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप मेरे साथ नए हैं तो आप मेरे साथ आप रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलें इसी यूट्यूब चैनल के, आपका यूट्यूब चैनल पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के। तो आप फाइनली देखो, तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मेरा आज का जो कंटेंट है वो है आपका एनिमल हॉर्मोन्स को किस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर को आपका यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। एनिमल सिस्टम में हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। चलो बात कर लेते हैं हार्मोन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। तो आप ध्यान में रखना, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, एनिमल सिस्टम की बात करूं, तो हम जो भी एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स को टारगेट कर रहे होते हैं उन हार्मोन्स को हम 3 क्लास में कैटेगराइज करेंगे। वो पहली क्लास हो जाएगी आपकी कौन सी? पहली क्लास हो जाएगी आपकी बायोजेनिक एमीन्स की। पहली क्लास बनेगी आपकी बायोजेनिक एमीन्स, दूसरी क्लास बनेगी आपकी पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, एंड तीसरी क्लास आपकी बनेगी स्टेरॉइड्स। तो इसके अलावा और कोई नहीं है, यानी कि जितने भी हार्मोन्स होंगे हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होंगे वो डेफिनेटली इन्हीं 3 कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा वो हार्मोन। तो यही आपको देखना है कि आखिर कौन कौन से हार्मोन्स एमीन कैटेगरी के हैं, कौन से पेप्टाइड्स हैं और कौन से आपके स्टेरॉइड हैं। एक एक करके इसमें फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। चलो अगला, सबसे पहली क्लास मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है एमीन हार्मोन्स की। तो जब भी हम एमीन हार्मोन्स की बात करेंगे तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होंगे। और स्पेसिफिकली मैंने कहा यहां पर टायरोसिन है, अमीनो एसिड टायरोसिन के ये डेरिवेटिव्स होंगे। पहली बात, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यहां पर कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। तो जब मैं एमीन हार्मोन्स में टारगेट कर रहा हूंगा तो मेरे पास पहला हार्मोन आएगा थायराइड हार्मोन, जो हमें पता हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसमें हम T3 T4 कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये आपका क्या है, एक आयोडीनेटेड टायरोसिन डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, आयोडीनेटेड टायरोसिन डिराइव्ड, तो आयोडीन की जरूरत होती है इसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो पहली क्लास तो थायराइड हार्मोन की होगी जो एमीन हार्मोन्स के अंदर आएंगे। दूसरे हो जाते हैं आपके कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में अगर मैं यहां पर बात करूं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये जनरली हमारे कहां से आते हैं? एड्रेनल मेडुला से। एड्रेनल मेडुला जो हमारा किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है एड्रेनल, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइंस हैं। साथ के साथ हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन डोपामीन जो आता है उसका नेचर भी आपका कैटेकोलामाइंस होगा। तो मैंने बता दिया डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये आपके तीनों को एक साथ कंबाइनली कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ये आपका किस कैटेगरी का हार्मोन है? एमीन्स हार्मोन है। और दूसरा आपका थायराइड हार्मोन भी एमीन हार्मोन है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये हमारी पहली क्लास हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखो तो ये यहां पर आप देखो, ये टायरोसिन है। टायरोसिन आपको पता है एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो और आप T3 T4 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आयोडीन नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो टायरोसिन ही मॉडिफाइड हो रहा है, टायरोसिन की मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आप ध्यान में रखना। अब जो दूसरी क्लास है वो कौन सी है? दूसरी क्लास होगी हमारे पास, उससे पहले आप देखो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे पास ये किडनी है, ये मैंने कहा किडनी है, और इस किडनी के ऊपर यहां पर हमारे पास ये क्या होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। और जब आप इस एड्रेनल ग्लैंड को देखते हो तो इसमें बाहर वाला पोर्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला पोर्शन क्या होता है? एड्रेनल मेडुला होता है। एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स तो आपने कहा एमीन्स कैटेगरी के हैं, कैटेकोलामाइंस हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है? स्टेरॉइड होता है। और एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है? कैटेकोलामाइंस होते हैं। बहुत अच्छे से पॉइंट डिस्टिंग्विश हो जाने चाहिए। अब अगर मैं दूसरी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करूं तो दूसरी क्लास है हमारी
पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स की। यानी कि आप ये देखोगे जो मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द एनिमल हॉर्मोन्स की जो है वो इसी क्लास को बिलोंग करती है। किसको? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स को। जैसे अगर मैं बहुत कॉमनली बात कर दूं, मेरे पास अगर इंसुलिन है तो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, और अगर इन्हीं पेप्टाइड हार्मोन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। जैसे अगर मैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स का नेचर गिनाऊं तो एलएच हो गया, एफएसएच हो गया और आपका टीएसएच हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर मैं आपसे कैल्सिटोनिन की बात करूं, पेप्टाइड हार्मोन है। पीटीएस की बात करूं, पेप्टाइड हार्मोन है। तो वास्ट मेजोरिटी क्लास है इसकी आपकी पेप्टाइड हार्मोन्स की। सिंपल आप बोलोगे अमीनो एसिड की चेन होंगी, ठीक है, अमीनो एसिड की चेन होंगी, और ये जनरली सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन दे रहे होंगे। तो क्लास क्लियर होगी। पहली होगी एमीन्स, दूसरी होगी पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, तीसरी क्लास जो होती है वो होती है स्टेरॉइड हार्मोन की। थर्ड क्लास आपके पास बन गई कौन सी? स्टेरॉइड हार्मोन। और जहां पर भी स्टेरॉइड हार्मोन आ गया, ये बात फिक्स है कि उसका अल्टीमेट प्रिकर्सर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। उसका अल्टीमेट प्रिकर्सर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल ड्राइव स्ट्रक्चर है, और जो भी कोलेस्ट्रॉल ड्राइव स्ट्रक्चर होंगे, एक और बात क्लियर होगी कि वो उनका नेचर हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि वो वाटर लविंग नहीं होंगे, वो लिपोफिलिक होंगे। इसका मतलब है वो अपने टारगेट सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएंगे। दैट मींस वो अपना एक्शन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के थ्रू दे रहे होंगे। सारे पॉइंट एक के बाद एक आपको कनेक्ट करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन की बात करूं तो कहां कहां से स्टेरॉइड हार्मोन आते हैं? अभी मैंने आपको बताया था जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, उस एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पोर्शन एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो स्टेरॉइड हार्मोन देता है। तो एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स हो गया, और दूसरा आपके जो गोनेट्स हैं, गोनेट्स का मतलब है टेस्टिस एंड ओवरी से आने वाले हार्मोन्स आपके क्या होंगे? स्टेरॉइड होंगे, ठीक है। और ये जितने भी हार्मोन्स होंगे, आपने ये बोला ये कोलेस्ट्रॉल के क्या होंगे? ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होंगे। बात क्लियर होगी। अब अगर मैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की बात करूं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स आएगा आपका कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया। तो आप देखो ये कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये जनरली आपके स्टेरॉइड हैं। टेस्टिस से अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। ओवरी से अगर हम बात करें तो अपना एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन आ गया। ये आपका क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोजन। तो ये आपके जो फीमेल सेक्स हार्मोन हो गए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन हो गया एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और फिर आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हो गए कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। ये सारे कैसे हैं? ये सारे स्टेरॉइड नेचर के हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, और अल्टीमेटली ये कोलेस्ट्रॉल के डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे। तो इस तरह से मैंने कहा जितने भी हमारे एनिमल हार्मोन्स हैं, सारे के सारे हार्मोन्स इन्हीं तीन क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे, जिसमें से स्पेसिफिक आपने स्टेरॉइड हार्मोन स्पेसिफिक अलग कर दिए, एमीन्स अलग कर दिए, और जो मेजोरिटी ऑफ हार्मोन्स बच गए बाय डिफॉल्ट प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स होंगे। और अगर मैं आपको एक और बात यहां पर बोल दूं, स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन 3 अमीनो एसिड का होता है ह्यूमन सिस्टम में, और वो टीआरएच होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओनली एंड ओनली 3 अमीनो एसिड्स उसके पास होते हैं, ठीक है। और वो कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आपका आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने ये ध्यान में रखा। तो ये मैंने क्लास आपको पूरी कर दी। मेरे साथ आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं मैं। हम यहां पर आपको जून 2025 के लिए सीएसआर की तैयारी करा रहे हैं। एक बेस्ट फैकल्टी टीम मेंबर आपके साथ है। तो और जून 2025 के लिए बैच अनाउंस हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट, एक क्लास मेरी हो चुकी है। आप इसको ज्वाइन करें, इस बैच को, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लें, बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये, और इसमें आपको स्टडी नोट्स, आपको डाउट सेशन, फ्री बूस्टर कोर्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे आपका एक गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप फिल कर दें, या डायरेक्ट साइट से जाके अपना सब्सक्रिप्शन कर लें। जल्द से जल्द सोचें नहीं, अगर आपको अच्छे प्लेटफॉर्म से अच्छी क्वालिटी के साथ तैयारी करनी है तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आप रात को फ्री क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। रात को 9 बजे यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूं। तो फर्दर मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से इस साल को एंजॉय करें, अच्छे से एक फ्रूटफुल साल बनाएं, ताकि आप इस साल को एक यादगार साल में कन्वर्ट करें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।